और चलिए इसी बीच देहरादून से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताते चलें कि कांग्रेस अब उत्तराखंड में जहां पदयात्रा कर रही है। कांग्रेस की पदयात्रा का आज छठा दिन है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के लिए ये पदयात्रा कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा का संचालन किया जा रहा है। इधर आगामी 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में कांग्रेस की यात्रा का समापन होगा। तो उत्तराखंड कांग्रेस पदयात्रा कर रही है। कांग्रेस की पदयात्रा का आज छठा दिन है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के लिए यह पदयात्रा कांग्रेस निकाल रही है, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में निकाली जा रही है। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा का आज छठा दिन है। आगामी 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में कांग्रेस की यात्रा का समापन होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा कांग्रेस निकाल रही है, आज छठा दिन यात्रा को लेकर क्या अपडेट? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता जो है एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर जो पदयात्रा ये निकाली जा रही है, केदारनाथ बचाओ शुरू में इसका नाम दिया गया था, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा का जो कांग्रेस आयोजन कर रही है, इसके बीजेपी इसको कई रूप में देख रही है। एक तो जो मौजूदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के इस तरीके के आरोप हैं कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिहाज से इस पदयात्रा का संचालन कर रहे हैं। दूसरा, जो कांग्रेस में बिखराव है, उसको एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और इसके साथ साथ आने वाले समय में जिस तरह से केदारनाथ में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने, उस पर कांग्रेस फोकस कर रही है, क्योंकि हाल ही में जो उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो केदारनाथ बचाने की बात कर रही है और इसी को उद्देश्य बता रही है, जबकि बीजेपी इस पर कई तंज कस रही है और कई तरह के आरोप लगा रही है। और बीजेपी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ये केदारनाथ की जो है प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा नहीं, बल्कि पश्चाताप यात्रा होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस कुछ और कह रही है। तो एक तरफ जहां इस यात्रा को लेकर के उत्तराखंड में जमकर सियासत हो रही है और सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आज ये यात्रा श्रीनगर वाले अपने पड़ाव से रुद्रप्रयाग के लिए आगे बढ़ रही है और ये 3 तारीख को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 4 तारीख को इस यात्रा का कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से केदारनाथ धाम में बाबा केदार को जलाभिषेक कर और क्षेत्रीय रक्षक बाबा भैरव को की पूजा अर्चना के बाद इस यात्रा का समापन करेगी। और इसमें ये भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही कांग्रेस के सूत्रों से कि जो कांग्रेस के नेता है, सांसद है राहुल गांधी, वो भी पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो जिस तरह से यात्रा को लेकर, केदारनाथ को लेकर, केदारनाथ क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर के जो सियासी घमासान उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, अब देखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव से पहले ये पार्टियों का सियासी घमासान आखिर किस दिशा में आगे बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल, और देखने वाली बात भी होगी कि आखिरकार इस यात्रा के बाद क्या कुछ तस्वीर, क्या स्थिति उत्तराखंड में रहने वाली है सियासत की। लेकिन अगर इस प्रमुख यात्रा की बात करें तो किन किन रूट से ये यात्रा होकर गुजरेगी? क्या इस दौरान किन्हीं रूट्स को भी प्रभावित किया जा सकता है या फिर रूट डायवर्जन भी किया जा सकता है आम जन के लिए? देखिए, ये जो है हरिद्वार से हरकी पौड़ी पर गंगा जी की पूजा अर्चना करने के बाद इस यात्रा का शुभारंभ किया था। उस वक्त जब इसका शुभारंभ हो रहा था, उस वक्त कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हरिद्वार में मौजूद थे। हरिद्वार से शुरुआत हुई और होते होते अब ये देवप्रयाग पहुंची। उसके बाद जो केदारनाथ यात्रा मार्ग है, उसी मार्ग पर ये चल रही है। अब पहले एक रोज पहले कीर्तिनगर पहुंची, फिर श्रीनगर पहुंची और श्रीनगर से आज रुद्रप्रयाग के लिए आगे चल रही है। अब रुद्रप्रयाग से ये जैसे रुद्रप्रयाग पहुंचेगी तो फिर ये केदारनाथ वाले मार्ग के लिए जो है अपना रुख करेगी। तो हम ये कह सकते हैं जो केदारनाथ वाला जो यात्रा मार्ग है, उसी की दूरी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पड़ावों पर विश्राम का स्थल बनाए गए हैं और जो तिथि है उसी के अनुरूप तय की गई है। अब इस यात्रा का संचालन हो रहा है और आने वाले समय में ये केदारनाथ पहुंचेगी और इसको लेकर के मुख्यालयों से लेकर यात्रा तक पक्ष विपक्ष में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप और सियासत और बयानबाजी हो रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि अब जो है यात्रा को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर के भी उत्तराखंड में सियासी माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, यानी कि लगातार जहां कांग्रेस अपनी इस यात्रा को बढ़ावा भी दे रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस यात्रा के बाद देखने वाली बात होगी कि सियासत कितनी गर्माती हुई नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स देंगे।